हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और जुलाई 2024 की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये सीडीपी की क्लास है और सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। शुरू करते हैं आज की क्लास। बुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या पूछे जाते हैं। बुद्धि का एक कारक या अखंड सिद्धांत किसने दिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या अखंड सिद्धांत किसने दिया। विकल्प के रूप में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए में कहा जा रहा है अल्फ्रेड बिने, और बी में कहा जा रहा है स्पीयरमैन, और सी में कहा जा रहा है कैली, और डी में कहा जा रहा है गिलफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने को बिल्कुल याद रखना है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या अखंड सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है। अल्फ्रेड बिने को टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत किसने दिया है। वहाँ पर एक कारक सिद्धांत की बात हो रही थी, यहाँ पर 2 कारक सिद्धांत की बात हो रही है। एक कारक में किसको याद रखना है, एक कारक में किसको याद रखना है, एक कारक में अल्फ्रेड बिने को याद रखना है। बिने साहब को याद रखना है। एक कारक की बात हो जाएगी तो बिने साहब को याद रखना है। अल्फ्रेड बिने इनका पूरा नाम है। जब बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत की बात की जाएगी, बिने साहब ने कहा कि बुद्धि का एक ही प्रकार है, एक ही रूल पे काम करती है, ठीक है। लेकिन स्पीयरमैन आए थे यहाँ पर। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि का एक कारक एक प्रकार नहीं है, बुद्धि का 2 प्रकार हैं। उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे। तो यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया। अब बिने साहब ने कह दिया, स्पीयरमैन ने कह दिया। एक कारक सिद्धांत को अल्फ्रेड बिने ने कह दिया, 2 कारक सिद्धांत को स्पीयरमैन ने कह दिया। अब इन्होंने कह दिया कि बुद्धि का समूह मतलब क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो ग्रुप की बात कर दी कि समूह यानी ग्रुप का सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, फ्राइड ने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था, थर्स्टन एवं कैली ने दिया था, या वुडवर्थ ने दिया था। तो किसने दिया था, थर्स्टन एवं कैली ने दिया था। सी बिल्कुल याद रखना है। सी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सी क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुद्धि का 3 कारक सिद्धांत किसने दिया था। एक कारक को देख लिया हमने, 2 कारक सिद्धांत को देख लिया, एक कारक को देख लिया, 2 कारक सिद्धांत को देख लिया। अब यहाँ पर 3 कारक सिद्धांत को देखेंगे और साथ ही साथ हमने बहुकारक सिद्धांत को देख लिया। स्टेट लेवल एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन सीटेट इन्हीं क्वेश्चनों को अपनी थ्योरी की लैंग्वेज में बढ़ा चढ़ा के पूछता है। तो जब हमको जानकारी होगी तो चाहे हमसे 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए या थ्योरी में बना दे, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, हम बस सही करके आएंगे। तो एक कारक में अल्फ्रेड बिने को याद रखना है, 2 कारक में स्पीयरमैन को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कारक की बात कर दी, तो 3 कारक में हमको किसको याद रखना है, स्पीयरमैन को ही याद रखना है। किसको याद रखना है, स्पीयरमैन को ही याद रखना है। तो स्पीयरमैन किस में है, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धि का प्रतिदर्श कारक सिद्धांत दिया था। किसने प्रतिदर्श कारक सिद्धांत दिया था, पूछा जा रहा है। थॉमसन ने, युंग ने, या जीन पियाजे ने, या ले वाइगोस्की ने। तो किसने दिया था, थॉमसन को बिल्कुल याद रखना है। पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, निम्न में से किसने पदक्रमित कारक सिद्धांत दिया था। पदक्रमित यानी पदों के क्रम के अनुसार सिद्धांत दिया था, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। फिलिप बर्नन एवं बर्ट, बी में कहा जा रहा है कैटल, और सी में कहा जा रहा है अरस्तु, और डी में कहा जा रहा है फ्राइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलिप बर्नन एवं बर्ट ने पदाक्रमित कारक सिद्धांत को दिया था। ए वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती का ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर किसी भाई बहन से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए गिफ्ट है, तोहफा है। बुद्धि का आयाम कारक सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा जा रहा है कि बुद्धि का
तिर आयाम सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन यूपी टेट और अन्य स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गिलफोर्ड महोदय को याद रखना है। बुद्धि का तिर आयाम कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये गिलफोर्ड महोदय को याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बहुबुद्धि कारक सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि कारक सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड, गार्डनर, कैटल या कैनन? तो किसने दिया था? तो ये याद रखना है, गार्डनर साहब को बिल्कुल याद रखना है, गार्डनर साहब को बिल्कुल याद रखना है। 1 से 2 बार ये वीडियो पूरी देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? युंग हैं, बिने हैं, कैटल हैं या थार्नडाइक महोदय हैं? तो थार्नडाइक महोदय को बिल्कुल याद रखना है, थार्नडाइक महोदय बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, थार्नडाइक। कमेंट में आप लोग बताएंगे, कमेंट में आप लोगों को बताना है कि जो थार्नडाइक महोदय ने मुख्य नियम दिए हैं वो कितने प्रकार के दिए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? त्रितंत्र, 3 प्रकार का तंत्र यानी त्रितंत्र सिद्धांत, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, कैटल या हब या गिलफोर्ड महोदय? तो किसने दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को बिल्कुल याद रखना है, त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैटल को बिल्कुल याद रखना है, तो कैटल का यहाँ पर नाम आता है, कैटल। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समूह का व खा की बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने, स्किनर ने, कैली ने या हैब ने? किसने दिया है? 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हैब का नाम याद रखना है। किसने दिया है? हैब ने दिया है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, डेनियल गोलमैन। गोलमैन को बिल्कुल याद रखना है, गोलमैन को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, निम्न में से थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार कौन से हैं? थार्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार कौन से बताए हैं? तो यहाँ पर बताना है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि या उपरोक्त सभी। क्या थार्नडाइक महोदय ने किस तरह की बुद्धि का यहाँ वर्णन किया है? तो उन्होंने मूर्त बुद्धि भी बताई है, अमूर्त बुद्धि भी बताई है और सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि भी बताई है। जब सभी तरह की बुद्धि बताई है तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर, बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन से हैं? बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन से हैं? 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्या हो जाएगा? सामूहिक बुद्धि परीक्षण बिल्कुल ठीक है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण बिल्कुल ठीक है, ए और बी जहाँ पर सही हो जाते हैं तो सी बिल्कुल ए और बी दोनों ठीक हैं। तो इस प्रश्न का आंसर सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन से हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार यहाँ पर कौन से हैं? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या ए बी दोनों? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ही। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को किस नाम से जानते हैं? तो इसको आर्मी उल्फा टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, ये याद रखना है, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। और सामूहिक के लिए दूसरा टेस्ट एक है, तो इसमें अल्फ़ा है तो यहाँ पर बीटा याद रखना है, बाकी क्या रहेगा? बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। वहाँ पर आर्मी अल्फ़ा टेस्ट रहेगा और यहाँ पर आर्मी अल्फ़ा, तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा सामूहिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बुद्धि लब्धि का वास्तविक सूत्र किसने दिया है? बुद्धि लब्धि का वास्तविक सूत्र किसने दिया है? बिने ने या टर्मेन ने या स्टर्न ने या युंग ने? किसने दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर।
17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बुद्धि लब्धि का वास्तविक सूत्र किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि का वास्तविक सूत्र किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, लेकिन साथ ही साथ ये याद रखना है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र भी पता होना चाहिए, है ना। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाता है, तो ये याद रखना है। और कब दिया था? तो 1916 में दिया था। 1916 को याद रखना है, डेट भी याद रखना है। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र यानी IQ की बात हो रही है, मानसिक आयु बटे शारीरिक या वास्तविक आयु इंटू 100। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इससे रिलेटेड सवाल भी आ जाते हैं। बाकी मैंने बहुत सारे इससे रिलेटेड सवाल भी करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार मेरे चैनल पे आके प्ले लिस्ट को चेक ज़रूर करें और अपने काम की वीडियो को ज़रूर देखें। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था, विलियम वुंट ने किया था, स्टर्न एवं कोहलबर्ग ने किया था, या अल्फ्रेड बिने ने किया था? तो किसने किया था? स्टर्न एवं कोहलमन ने किया था। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट। कब किया था? तो 1912 में किया था। 1912 को बिल्कुल याद रखना है। बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्टर्न एवं कोहलबर्ग ने किया था और 1912 में किया था, याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि परीक्षण का पहला सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट परीक्षण की बात हो रही है, फर्स्ट टेस्ट की बात हो रही है। गाल्टन, अल्फ्रेड बिने एवं साइमन, विलियम जेम्स और टर्मन। तो किसने किया था? अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने दिया था। और कब दिया था ये भी याद रखना है, तो 1905 में दिया था, ये बिल्कुल याद रखना है। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। LM टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? LM टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? लक्ष्य की उपलब्धि के लिए अपने व्यवहार को बदलने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, या शारीरिक और सामाजिक पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, बिल्कुल सेकंड वाला सही हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन यहाँ पर लिए थे, सॉरी मैंने शुरू में 30 क्वेश्चन बोल दिए थे, लेकिन यहाँ पर 20 ही क्वेश्चन यहाँ मेंशन किए हैं, 20 क्वेश्चन लिए हैं। बाकी चाहें अभी CTET का 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो 7 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा और 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, ये याद रखना है। और मैंने प्रीवियस ईयर के, चाहे वो आपका CDP हो, चाहे वो EVS हो, चाहे वो SST हो, मैंने सारा कुछ डिटेल में पढ़ा दिया है। बस एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए।